नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु, जय बैसाख मास की महिमा पार। सुनिए एक बार फिर से बैसाख मास की अद्भुत, पावन और जीवन को परिवर्तित कर देने वाली कथा। बैसाख मास महात्म्य अध्याय 10। यह केवल कथा नहीं बल्कि धर्म, पुण्य और मोक्ष की राह दिखाने वाला दिव्य प्रकाश है। मुनिश्रेष्ठ पुलस्त जी कहने लगे, हे राजन, बैसाख मास का महात्म्य अनंत है, पर अध्याय 10 में जो वर्णन है वह स्वयं श्री हरि विष्णु के मुख से निकला हुआ है। भगवान श्री हरि कहते हैं, जो मनुष्य बैसाख मास में गंगा, यमुना, सरस्वती या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करता है, वह करोड़ों जन्मों के पापों से मुक्त होकर के विष्णु लोक को प्राप्त करता है। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण था जो बहुत ही पापी और लोभी था। उसने ना कभी दान किया, ना सत्कर्म किया, परंतु एक बार संयोगवश वह बैसाख मास में स्नान के लिए गंगा तट पर गया और एक दिन उपवास भी कर लिया। उसी रात्रि सपन में उसे भगवान विष्णु के दर्शन हुए। भगवान बोले, हे ब्राह्मण देवता, एक दिन का यह बैसाख व्रत तुझे मेरे धाम तक लाने को पर्याप्त है। तूने अनजाने में पुण्य कमा लिया है। यह सुनकर सभी ऋषिगण हर्षित हो उठे और बोले, वास्तव में बैसाख मास स्वयं पुण्य का सागर है। इसमें एक भी शुभ कर्म हजारों गुना फल देता है। हे भक्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि केवल एक दिन का भी सही किया गया पुण्य कर्म हमें अज्ञान, पाप और दुख से मुक्त करा सकता है। क्या हम भी इतना नहीं कर सकते? प्रातःकाल स्नान, भगवान का नाम स्मरण, थोड़ा सा दान, थोड़ी सी भक्ति और यह जीवन सुधर जाएगा। तो आइए इस वैशाख मास में हम भी कुछ कदम धर्म और भक्ति की ओर बढ़ाएं। एक दीप जलाएं, अपने भीतर एक जल अर्पित करें भगवान को, एक अन्नदान करें किसी भूखे को और एक क्षण भक्ति में बिताएं। तो आइए इसी क्रम में चलते हुए बैसाख मास महात्म्य के 10वें अध्याय की कथा प्रारंभ करते हैं। तो प्रेम से बोलिए, विष्णु भगवान की जय। मैथिल बोला, हे ब्राह्मण, आपने कामदेव की स्त्री रति का चरित्र सुनाया। अब कृपा अशून्य शयन व्रत धारण करने की विधि बतलाइए। इसमें क्या दान होता है, कैसे पूजन किया जाता है तथा उसका क्या फल होता है। यह सुनकर सूर्यदेव कहने लगे, हे राजन, इसका विधान श्री हरि भगवान ने लक्ष्मी जी से स्वयं कहा था। वह सब मैं तुम्हें सुनाता हूँ, जिससे श्याम वर्ण लक्ष्मीपति जगन्नाथ संपूर्ण पापों को नाश करके प्रसन्न हो जाते हैं। हे महीपते, सोने व चांदी की मनोहर मूर्ति बनवाएं, पीतांबर धारण करा करके सुंदर बनमाला से सजाएं, पुष्पों और सुगंधित द्रव्यों से पुरुषोत्तम भगवान का श्रावण शुक्ल पक्ष की द्वितीया से 4 मास तक प्रतिदिन पूजन करें और ब्राह्मण को शय्या दान, वस्त्र दान करें और ब्राह्मणी सहित भोजन कराएं। फिर मार्गशीर्ष आदि मासों में पूर्ववत रक्तवर्ण हरि भगवान का रुक्मिणी सहित ध्यान करके पूजन करें। ऐसे ही चैत्र मास में 4 मास तक धरती पर आसन बिछा करके भक्ति से हरि भगवान का पूजन करें और आषाढ़ की द्वितीया के दिन समाप्त करें। उस दिन अष्टाक्षर ओम नमो नारायणाय इस मंत्र से हवन करें। मार्गशीर्ष आदि मासों में परायण के दिन विष्णु गायत्री नारायणाय विद्महे इस मंत्र से हवन करें और भक्ष भोजादि 4 प्रकार के भोजन करें। और चैत्रादि मासों में सहस्त्रशीर्ष का पुरुखा इस पुरुषुक्त मंत्र से हवन करके पंचामृत, खीर, घृत, पक्का मालपुआ भोज के लिए बनवाएं और लक्ष्मी नारायण को स्नान करा करके बीच में श्री कृष्ण की चांदी व सोने की मनोहर मूर्ति रख के भोग लगाएं। फिर केशव आदि नामों से ब्राह्मण को भोजन करा करके श्रद्धा अनुसार 2 वस्त्र और अलंकारों से पूजन करके मालपुआ ब्राह्मण के निमित्त 12वें दिन दें। फिर पूर्व कल्पित प्रतिमाओं को संपूर्ण अलंकारों से आभूषित करके आचार्य को दें और सैया का संकल्प करें। ऊपर लक्ष्मी नारायण का विधिवत पूजन करें, कांसे का पात्र दें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं।
दान मंत्र है, हे जनार्दन, जैसे आपकी सैया लक्ष्मी जी के अशून्य है, वैसे ही हे केशव, इस सैया दान से मेरी सैया अशून्य हो। इस प्रकार भगवान की पूजा करके आप भोजन ग्रहण करें। इस व्रत को पुरुष सौभाग्यवती स्त्री अथवा विधवा अशून्य शयन के निमित्त धारण करे। जो मनुष्य विष्णु धाम जाने की इच्छा करता है, गोलोकवास धाम जाने की इच्छा रखता है, उसको यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इसके करने से जगन्नाथ भगवान प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को सभी प्रकार के आशीर्वाद प्रदान करते हैं। देव दुर्लभ कार्यों की सिद्धि होती है और अनेक प्रजाओं की वृद्धि होती है। अतः जैसे भी बने यह व्रत अवश्य करना चाहिए। यह वर्णन हो गया। अब तुझे और क्या सुनने की इच्छा है वह बता। यह सुन राजा ने फिर श्रुतदेव जी से पूछा, हे महाराज, बैसाख मास में छत्रदान करने का महात्म सुनाइए, क्योंकि बैसाख के महीने में शुभ कर्मों को सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं होती। राजा के ऐसे वचन सुनकर के श्रुतदेव जी राजा से कहने लगे कि छत्रदान के फल की एक प्राचीन कथा कहता हूँ। सतयुग में एक हेमकांत नाम का बंगाल देश के राजा कुतकेतु का पुत्र था। वह बड़ा बुद्धिमान और बलवान था। वह एक दिन शिकार खेलने गया। वहां घने वन में अनेक प्रकार के मृग और शूकरों को मारता हुआ थकने पर दोपहर को मुनियों के आश्रम में पहुंचा, जहां शतर्षि नामक ऋषि व्रत में मग्न समाधि लगाए ध्यान कर रहे थे। इससे उनको पता न चला कि आश्रम में कौन आया है। अतः ऋषि ने उठकर राजा का सम्मान नहीं किया, जिससे क्रोधित हो राजा उन्हें मारने को उद्यत हुए। तब ऋषि के 10 सहस्त्र शिष्यों ने उसे रोका। क्रोध में विहल होकर राजा कहने लगा, हे ब्राह्मणों, मैं थक गया हूँ, तुम मेरा आतिथ्य सत्कार करो, परंतु गुरु की आज्ञा के बिना क्या सत्कार करें। ऐसा शिष्यों से सुन राजा उन्हें मारने के लिए धनुष उठा लिया और अत्यंत क्रोध करके बाण छोड़ने लगा। तब शिष्य भागने लगे। उनमें से 300 शिष्यों को मार डाला और आश्रम में रखी हुई वस्तुओं को पाप बुद्धि सैनिकों ने ले लिया और खूब भोजन किया। जब सायंकाल के समय राजा सेना सहित पुरी में आया और उसके पिता कुशकेतु ने इस दुष्ट व्यवहार को सुना तो बेटे की निंदा करके पुरी से बाहर निकाल दिया। तब हेमकांत व्याकुल हो गहन वन में चला गया। वहां उसे ब्राह्मणों की हत्या सताने लगी। वहां पर जीव जंतुओं को मारकर खाते हुए इधर उधर घूमते घूमते 28 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन की बात है कि तीर्थ यात्रा करते हुए त्रिक नामक महामुनि बैसाख मास में दोपहर के समय वन में आए, जो धूप और तृषा के मारे व्याकुल हो वृक्षहीन स्थान में मूर्छित होकर के गिर पड़े। देवयोग से हेमकांत ने त्रिक मुनि को ऐसी दशा में देख करके ढाक के पत्तों की छतरी बना करके धूप निवारण के लिए सिर पर लगाई और अलंबू का जल दिया। इस उपचार से मुनिसर की मूर्छा जाती रही। तब चेत हुआ तो उस पत्तों की छतरी को लगाए धीरे धीरे किसी गांव में पहुंचे। उसी समय के प्रभाव से उनकी 300 ब्रह्म हत्याएं दूर हो गईं, जिससे हेमकांत को बड़ा विस्मय हुआ कि मेरी ब्रह्महत्या कैसे दूर हो गई। इसी विचार में पड़ा था कि हेमकांत को संग्रहणी रोग उत्पन्न हो गया, जिससे पराशर संकट जान व्याकुल हुआ। तभी उसे 3 पुरुष बड़े भयंकर यम के दूत दिखाई दिए। वह अपने कर्मों को सोचने लगा कि उसे छत्री दान का ध्यान आ गया। सो ही वह विष्णु भगवान का स्मरण करने लगा। परंतु विष्णु भगवान ने अपने महामंत्री विश्वक्सेन को आज्ञा दी कि तुम जल्दी जाकर यमदूतों को रोको, क्योंकि हेमकांत ने बैसाख मास में धर्म किए हैं। इसलिए उसको छुड़ा करके उसके पिता कुशकेतु राजा के पास ले जाकर कहो कि विष्णु भगवान की आज्ञा अनुसार तुम हेमकांत को राज्य का भार सौंप दो। विष्णु भगवान की आज्ञा पाकर के विश्वक्सेन हेमकांत को साथ लेकर के कुशकेतु के पास गए और जो बात भगवान विष्णु ने कही थी वह सभी
उनको बता दी, जिसके अनुसार कुशकेतु ने पुत्र को सिंहासन पर बैठाया और स्वयं अपनी स्त्री सहित वन में तप करने को चला गया। तब राजा हेमकांत ने वैशाख मास में कहे सब शुभ धर्मों को किया, जिसके करने से जितेंद्रिय, दयालु, सर्व संपत्तियों से युक्त, पुत्र पौत्रादि से संपन्न हो, संपूर्ण भोगों को भोग करके विष्णु लोक को चला गया। वैशाख मास के धर्मों से अधिक कोई धर्म पापों के नष्ट करने वाला नहीं है, और यह सुलभ तथा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूप पुरुषार्थ चतुर्साष्ट का दाता होता है। जो भी भक्त वैशाख मास में दान पुण्य करता है, जल का दान करता है, वस्त्र का दान करता है, तो उसे भगवान विष्णु के दुर्लभ लोक की प्राप्ति होती है। तो प्रिय भक्तजनों, ये रही वैशाख मास महात्म्य के 10वें अध्याय की कथा। तो मित्रों, इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी वैशाख मास की महिमा के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम हरि अवश्य लिखें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।